हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2। क्लियर। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपके जितने भी मोशन होंगे हमारे उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें बेसिक टर्म्स होते हैं जिससे हमें क्या होगा आगे फायदा मिलेगा जिस चैप्टर्स को हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक है हमारे पास। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर नेम समझते हैं कि हमारा मोशन का मतलब क्या होता है। फिर स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। ठीक है। अब देखिए, मोशन का मतलब है कि कोई भी हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब हो गया चैप्टर का नेम का मतलब कि हमारे पास क्या है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो ये है चैप्टर का नेम का एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है। तो मैकेनिक्स हम किसे कहते हैं, जिस भी ब्रांच में हम क्या करेंगे, फिजिक्स के मोशन की स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है। अगला आया हमारे पास काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होगा, ये भी एक क्या है, ब्रांच किसकी है, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। ठीक। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉडीज एटसेट्रा व्हिच कॉज मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि हमें बेसिकली लिखाया इतना सारा है, इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है हमने, मोशन के बारे में कि कैसे हमारे पास नेचर फोर्सेस के होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है, कैसे हमारे पास जो भी बॉडीज का नेचर रहेगा किस किस पे वो डिपेंड रहेगा ताकि हम मोशन कर सके। ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास रेस्ट। देखो, जब कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब उससे पहले की पोजीशन भी कुछ होगा, यानी कि पहले का भी कोई पैरामीटर होगा उसका। तो पहले का पैरामीटर जो है उसका कौन सा है, रेस्ट का। अब रेस्ट किसे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल ही नहीं रहा है। जैसे मैं हूं, मैं अगर आपके सामने स्ट्रेट खड़े हो जाऊंगा तो मैं रेस्ट पे हूं। अब मैं इधर उधर चल रहा हूं, इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, तो मैं किस में आ गया, मैं मोशन में आ गया। ठीक है। तो ये है हमारे पास रेस्ट। अब मोशन का मतलब क्या है, वही कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा टाइम के साथ, तो क्या होगा आपका, वो मोशन कहलाया जाएगा। अब कितने टाइप के मोशन होते हैं, देखिए सबसे पहला मोशन होता है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मोशन कि जिसमें हम क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे किस में आएगा, अलोंग मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा हमारे पास उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से उसका नाम देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम इसमें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका ट्रेवलिंग पाथ रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का ट्रेवलिंग जो पाथ रहेगा वो सर्कुलर पाथ रहेगा, यानी कि वो किसमें घूमेगा, सर्कल में। ठीक है। थर्ड है आपका ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि हमें ऐसा मोशन चाहिए जिसमें ऑसिलेशंस हो। ऑसिलेशंस का मतलब कि कोई ऐसा मोशन की जब हमें क्या करना पड़े, टू एंड फ्रो मोशन करना पड़े। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि जाएं और आए, जाएं आए जाएं आए ऐसे करके। ठीक है, कि हमें कहीं जाना है तो हम उस जगह से आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या, पेंडुलम। पेंडुलम में हम क्या करते हैं कि पेंडुलम हमारा क्या होता है, यहाँ से बॉब लटकी होती है, ये इधर जाएगा उधर आएगा, वापस वो अपना एक्चुअल किस पोजीशन पे आएगा, एक मीन पोजीशन पे आएगा, लास्ट में वो मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स है हमारे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ क्या है, बेसिक टर्म्स है जिसे हम मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोशन के चैप्टर में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स हमने इसके अंदर स्टडी करने हैं। उसके अंदर भी थोड़ा पार्ट है हमारे पास कि उसके टाइप्स कितने हैं, केस कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर हम लोगों ने क्या कहा था, हमने 10th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था कि किसी एक पॉइंट की पोजीशन होती थी। अगर हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई एक्सेस बनाते थे तो यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया हमने कि 3,4 ले लिया, तो हमें पता है कि एक्स से 3 यूनिट और वाई से 4 यूनिट जाके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो वो सीधे सीधे यहाँ पे कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पार्टिकल और अ बॉडी, तीन चीज किस किस में, पॉइंट की, पार्टिकल की या बॉडी की, इज इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो पोजीशन, उसकी लोकेशन डिसाइड करेगी उसकी पोजीशन को। ठीक है। तो ये था पोजीशन। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी सब पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस जो हमारा टर्म्स होता है कि भाई पाथ लेंथ, किसी भी पाथ लेंथ को अगर हम कवर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस की। हमने इतना पाथ लेंथ चले गए, यानी कि मैं यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चले गया, तो यानी कि मेरी 5 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस होगी। ठीक है, जितना पाथ लेंथ हम कवर्ड करेंगे किसी एक बॉडी से उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर लेते हैं। अगला टर्म है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टर्म है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम इसको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। देखो, एक जगह जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, जो आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है, जो आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, यहां से आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे घूम के भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। शॉर्टर डिस्टेंस हमारा कौन सा, स्ट्रेट पाथ जो ए से बी जाने वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की होती है, आपको बताइए क्वांटिटी। अब स्केलर में क्या होगा, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड रहेगा, और वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ रहेंगे, यानी कि आपके मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी होगी और प्लस उसमें डायरेक्शन भी होगा कि वो किधर को जा रहा है, वो आपको बताएगा कि आप किधर को जाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब अगला है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड के लिए हमारे पास क्या कहेगा, देखो स्पीड होती है गाड़ी की, सबको पता है स्पीड, सबने देखा है, कार चलाता है मीटर में दिखता है कि 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, बेसिक टर्म है, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, स्पीड हो गया आपका कि जितना टोटल पाथ लेंथ है आपकी, कितना टोटल पाथ लेंथ कह दो या फिर डिस्टेंस कह दो, क्योंकि पाथ लेंथ को ही तो हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, कितना हमें टाइम लग रहा है, क्या है, कितना हमें टाइम लग रहा है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मुझे ए से बी जाना है और ये डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर, टाइम लग रहा है मुझे 2 घंटे, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो स्पीड कितनी निकली, 50/2। क्लियर। ठीक है, अगर आप आवर को चेंज करोगे तो आप उसको सेकंड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उसकी यूनिट बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा कि वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है उसका, m0l1t-1। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ना ही वो कभी नेगेटिव होगी, ना ही वो जीरो होगी। ठीक है, ये इसका था। अब आता है स्पीड के टाइप्स। अब टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा कि देखो, सबसे पहले एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि हमने एक जगह से जाके टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। मान लो दिन भर में मैं क्या हुआ, आपके कहाँ पे गया, ए बी सी 3-4 पॉइंट मैंने डिसाइड कर दिया, मैं ए से निकला, बी पे पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली कि हाँ आज दिन भर के अंदर मैंने इतने डिस्टेंस कवर करी है। अब टोटल टाइम कवर कर लिया मैंने, टोटल टाइम यानी कि मुझे ए से बी जाने में 2 घंटे लगे, बी से सी जाने में 3 घंटे लगे, टोटल टाइम निकाल दिया हमने, टाइम टेकन लग दिया। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हमारे पास दो केस आते हैं, देखो केसेस को ध्यान से समझते हैं। अगर हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर करेगा s1 s2 s3, कितने भी डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 3-4 डिस्टेंसेस कर रहा है, तो स्पीड उसकी होगी v1 v2 v3, हर डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड होगी। मान लो a से लेके मुझे b तक जाना है तो अलग स्पीड होगी, अब a से c तक जाना है तो अलग स्पीड होगी, a से d तक जाना है तो अलग स्पीड होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, साइड डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, देखो अब हमारे पास, हमें पता क्या क्या डिस्टेंस और क्या पता है, वेलोसिटी पता और टाइम निकालना। टोटल टाइम का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। अब t1 t2 t3 कैसे निकलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये रहा डिस्टेंस और ये स्पीड रही, ये डिस्टेंस ये स्पीड रही, ये डिस्टेंस ये स्पीड रही, ये टोटल टाइम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकल के आ गया हमारे पास, क्या फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसका, केस फर्स्ट वाले के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये रही, टोटल टाइम ये रहेगा। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ गया। अगला टर्म है हमारे पास, देखिए अगला केस है हमारे पास कि अगर s1 s2 बराबर है, फॉर एग्जांपल मैंने a से b जाना है और a से c जाना है, ये भी 25 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। अब स्पीड लेकिन डिफरेंट है उसमें, तो स्पीड डिफरेंट है तो हमारे पास क्या हो गया, जो s1 s2 s3 था वो क्या बन जाएगा हमारा, s बन जाएगा। तो s से s कैंसिल आउट, ठीक, 1/v1 प्लस 1/v2, या फिर आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो दो केस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि केसेस हमारे पास क्या है कि केसेस के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे।
आपके मोशन में क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से कि आप ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसमें डिस्टेंसेस अलग है, डिस्टेंसेस सेम है तो स्पीड अलग है, तो उस केस में मैंने ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कराया मेंशन। ठीक है, अगला केस देखते हैं कि अगर पार्टिकल हमारा ट्रेवल करेगा विद स्पीड ऑफ v1 v2 v3 टाइम इंटरवल t1 t2 t3, टोटल डिस्टेंस कितनी निकलेगी बताओ। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू इनफाइनाइट। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब स्पीड इनटू टाइम में v1 t1 v2 t2 v3 t3 ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस में। टोटल टाइम में t1 t2 t3 आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू इनफाइनाइट, जितने टर्म्स होंगे आप। ठीक है, तो ये निकल जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। समझ में आया कि सेकंड। अब इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो इफ t1 t2 t3 tn यानी कि टाइम हमारा क्या है, सेम लग रहा है। ठीक है, टाइम हमारा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn तक मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक हो गया, उसके बाद अपॉन n इंटू टी यानी कि n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है सभी डिस्टेंसेस के लिए सेम आ रहा है। ठीक, तो n टाइम्स टाइम हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 क्योंकि t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन कितना बच जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, ये था एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहती है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब वो जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पहुंच जा रहा है, ठीक हो गया, वो उसकी स्पीड हो गई। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाते हैं रास्ते में कई पॉइंट पड़ेंगे। अब मैंने कहा कि दिल्ली जाते हुए हमारा पॉइंट मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से ए पोजीशन से हम चले गए, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा बी है, तो मेरे को बी पॉइंट पे जो हमारी स्पीड होगी, यानी कि बी पॉइंट पे एंटर करते ही और बी पॉइंट से लीव करते ही, तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए हमारी जो स्पीड होगी वो होगी क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। कितनी बात समझ में आ रही है कि एक इंस्टेंट पे कितनी स्पीड होगी, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जी, तो इसमें टाइम बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक हो गया। अगला टर्म आता है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है सबसे पहले तो एक तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है कि वेलोसिटी जो है वो आता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हम कितने पर यूनिट टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हम कितने पर यूनिट टाइम में कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन होती है m0 l1 t-1। ठीक हो गया, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं इसी का एक पार्ट आता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करें, कहीं पे भी जा रहे हैं, 3-4 जगह जा रहे हैं, तो टोटल एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल देना है। कि जैसे मान लो 5 मीटर यहाँ का आ गया, 10 मीटर यहाँ का आ गया, 20 मीटर यहाँ का आ गया, सबका डिस्प्लेसमेंट निकाल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक इंसान एक बॉडी है वो कई काम कर रही है, कई जगह डिस्टेंसेज है, कई ट्रेवल कर रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 आ जाएगा, तो u प्लस v अपॉन 2 आ जाएगा, यानी दोनों वेलोसिटीज को हम ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है इंस्टेंटेनियस, सेम वही टर्म है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वापस से हम देखें उस एग्जांपल को कि अगर मैं ए पॉइंट से लेके यहाँ से लेके दिल्ली जा रहा हूँ, कहीं रास्ते में एक बी पॉइंट आता है, तो उस बी पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि क्या होगा हमारे पास, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उस टाइम वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। कितनी बात समझ में आ गई। एक नोट है इसके अंदर, उसमें लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जिसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकें, तो कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। उस केस पे जो वेलोसिटी होगी उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट नोट है हमारे पास कि अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बतानी है,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बतानी है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला पॉइंट है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या पॉइंट है हमारे पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन सबने देखा होगा, स्कूटी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हम एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन का क्या करना है कि जो भी हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा पर यूनिट टाइम में, क्या होगा, पर यूनिट टाइम में जितना चेंज इन वेलोसिटी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई, बेसिक डिफाइन। अगर कोई पूछता है कि भाई एक्सेलरेशन बताओ, तुम सीधे कह दो कि भाई जितना चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, काम खत्म। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन m0 l1 t-2। क्लियर, सबको पता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि फाइनल और जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें से घटा दो, अपॉन टाइम कर दो, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, काम खत्म। इतनी सी तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखाए आप लोगों को नीचे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले लिखा रखे हैं। इस तीन फॉर्मूले का बेसिक क्या है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं पोजीशन का, कि मैं पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन निकल के आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक्सेलरेशन निकल। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारे पास, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास क्या था कि एक्सेलरेट करती है बॉडी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि अपोज करेगी मोशन, बॉडी के मोशन को। ठीक है, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, अगर आगे जा रही होगी तो ऐसा हम क्या करते हैं, रिटार्डेशन। सिंपल बेसिक मतलब है कि अगर हम गाड़ी में बैक गियर लगाएं तो गाड़ी हम क्या करते हैं, रिवर्स बैक में करते हैं, तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें क्या कहता है, रिटार्डेशन टर्म। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी का जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद द टाइम एंड द एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव। आपका एक्सेलरेशन क्या होगा उस समय, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि गाड़ी पीछे आ रही है, फॉरवर्ड करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेलरेशन का सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, कि कितनी वेलोसिटी हमारे कितने टाइम में चेंज हो रही है। अब हमारे पास क्या आया कि टोटल चेंज, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि टोटल चेंज कितना बदलाव टोटल आ रहा है, टोटली हम क्या करेंगे कितना चेंज आ रहा है हमारी वेलोसिटी के अंदर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। सेकंड अगला पॉइंट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी। अब हमारे पास आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं एक पॉइंट से बी पॉइंट तक 200 किलोमीटर चल रहा हूं, तो एट द मिड पॉइंट, बीच वाले पॉइंट पे 50 किलोमीटर पे हमारा इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यानी कि जिस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पर, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है ए लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यानी कि हमारे पास क्या है, जितना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन डीवी बाई dt होता है, और dv बाई dt को मैं क्या करूंगा, अगर ds बाई ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कितना बनेगा, देखो ये बन जाएगा v dv बाई ds। अगर मैं ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा v ds बाई dt क्या हो जाता है, v इक्वल टू ds अपॉन dt हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ds बाई dt रख दूंगा तो dt स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी लिखवा दिए, तो डायरेक्टली आपके पास क्या है, इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल आने। सीधे सी बात यह है कि इस फॉर्मूले के बेस पे आपके न्यूमेरिकल आने। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कि सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या किसे कहेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। किसे कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों आएगा। ठीक है, अब उसमें देखिए कि स्पेसिफाइड कैसे करते हैं हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को, कि एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन का, वो पॉइंट ले लिया,
यहाँ पे कहीं पे हमने P पॉइंट ले लिया, इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, यानी कि इस P पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, x के अलोंग भी होगी, y के अलोंग भी होगी और z के अलोंग भी होगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी एक पोजीशन होगी कि हम x के अलोंग भी ले रहे हैं, y के अलोंग भी ले रहे हैं और z के अलोंग भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये P पॉइंट पे क्या है, ये उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक, सीधे सीधे हम किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। चलिए, पहला होता है हमारा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि न्यूटन्स लॉ जो होता है इसमें अच्छे तरीके से काम कर सकता है, यानी कि इस पे होल्ड करेगा, न्यूटन्स लॉ इसके लिए वैलिड रहेगा और होल्ड करेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें तब तक वो कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ये आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि वेलोसिटी आपकी बार बार क्या हो रहा है, बदल रही है, एक्सेलरेट करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जितने टाइम में हो रही तो वो किस फ्रेम में आएगा, हमारा नॉन इनिशियल फ्रेम में। ठीक है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ विल नॉट होल्ड ट्रू। क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ वहां पे सही से काम नहीं करता है। ठीक है, अगला है हमारे पास टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये है आपके 9th के टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सीधे सीधे बेसिक पता है आपको कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे हम, कि जिसमें हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रहेगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हम क्या कह सकते हैं उसके अंदर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेज पे इक्वल इंटर ऑफ टाइम पे हम ट्रेवल कर पाए। ठीक है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में पहले का 1 किलोमीटर अगर 5 मिनट में करें तो अगले का 1 किलोमीटर भी आप 5 मिनट में तय करेंगे। तो ये है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ टॉपिक्स और हैं इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन है, कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, तो वो सारी इक्वेशन ऑफ मेथड देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।